प्रोफेसर सुधांशु की बात से सहमत भी हूं कि वो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी कोटे से भेज देंगे, और मुझे लगता है अपने कोटे से वो सरयू राय को भेज सकते हैं। और इससे एक मैसेज भी चला जाएगा राजपूत समाज में भी कि जेडीयू ने राजपूत उम्मीदवार को राज्यसभा में भेज दिया। जेडीयू के लिए ये बल्ले बल्ले वाली स्थिति होगी। और जहां तक 2 एमएलसी का सवाल है, तो 2 एमएलसी वो अपना भेज देंगे, जिसमें एक नाम मनीष वर्मा हो सकता है और दूसरा भगवान सिंह कुशवाहा हो सकता है। तो इस तरीके से लव कुश भी साध लिया, राजपूत जो कि इनसे छिटक रहा था उसको भी साध लेंगे। और चूंकि आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वो सारी बातें माननी पड़ेगी जो नीतीश कुमार चाहेंगे, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 2 एमएलसी के तौर पर ये 2 जा सकते हैं और राज्यसभा में सरयू राय की संभावना बनती है? पर इसके साथ साथ मैं ये सवाल आपसे एक और पूछना चाहूंगा, और मैं रवि उपाध्याय जी से भी पूछना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कुमार रवि का एंट्री क्या इंडिकेट करता है? और मनीष वर्मा को एमएलसी के तौर पर बनाने का मतलब तो मुझे समझ में आता है कि आरसीपी सिंह का रिप्लेसमेंट उन्होंने ढूंढ लिया, पर कुमार रवि का एंट्री क्या इंडिकेट करता है? और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक सरयू राय को भेज करके वो और 2 एमएलसी जो मैं नाम बता रहा हूं, उस तरीके से जेडीयू जातिगत समीकरण को भी साध लेगी और कहेगी कि जेडीयू राजपूतों की भी हिमायती है और अपने लव कुश जो आधार वोट बैंक है उसको भी इंटैक्ट रखेगी? क्या कहते हैं आप? मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने चिराग पासवान को प्रयोग कर नीतीश जी की ताकत को कम किया, वैसे ही नीतीश कुमार ही सरयू राय का प्रयोग कम कर बीजेपी की ताकत को कम करने के प्रयास में है। सरयू राय की झारखंड राजनीति में जो स्थिति थी, जैसे उन्होंने रघुवर दास को पूरी तरह से झारखंड की बीजेपी की राजनीति से बाहर ही कर दिया, साल तक बनवा दिया, मुझे नहीं लगता है कि वो चिराग वाली स्थिति सरयू राय की है। चिराग पासवान दलित हैं, चिराग पासवान युवा हैं, सरयू राय सवर्ण है और सरयू राय माने ऑन आउटगोइंग पॉलिटिशियन है, अपकमिंग तो है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने क्या अब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी निर्णय क्या लेंगे ये तो अंतिम तक कोई जान नहीं पाता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के अलावा जदयू में शायद ही कोई जान पाता है अंतिम समय तक कि कौन जाने वाला है। वैसे ही बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के अलावा कोई जानता नहीं है। लेकिन मेरी समझ है जो भी बिहार की राजनीति है उसमें कोई सवर्ण पर कोई दावा खेलेगा, मुझे नहीं लगता है। अब क्या राजनीति से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो समझ है कि वो चिराग वाली स्थिति सरयू राय की नहीं है। सरयू राय का बिहार बीजेपी में बहुत विरोध है। ठीक है कि वो नीतीश कुमार जी के पुराने मित्र हैं, राजनीति के पुराने दिनों के और तीरों के हैं, आरा के हैं, बिहार के हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है दूसरा सीट के लिए ही लड़ाई है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा का तय है, किसी कोटे के हों, मान लीजिए कि उनका तय है। अब अगली दूसरी सीट बीजेपी चाह रही है कि मेरा आदमी जाए, वो चाह रहे हैं कि आप ले लीजिए अपने कोटे में, हमको जाने दीजिए। लड़ाई बस वही है, कौन जाएगा। मेरी समझ से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। पहले सीट तो क्लियर हो कि कौन किस कोटे में। दूसरी बात जो आपने कहा ये कुमार रवि की बात है, तो कुमार रवि नीतीश कुमार जी के चंद लॉयल आईएएस ऑफिसरों में है। जो सबसे बड़ा विभाग है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग विभाग को कई वर्षों से देख रहे हैं। मिनिस्टर कोई और सेक्रेटरी वही रहते हैं। जिस तरह संजय अग्रवाल हैं, जिस तरह प्रत्यय अमृत जी हैं, जिस तरह आपको दीपक जी हैं, आनंद किशोर जी हैं, चैतन्य हैं, तो सब ये उनके ये नीतीश जी के काम करने वाले आईएएस अफसर हैं, जिनकी बदौलत नीतीश जी आज बिहार में बताते हैं कि हमने विकास किया है। नीतीश जी के नीतियों को ये लोग इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। उसमें कुमार रवि जी बहुत ही लॉयल हैं और बहुत करीब हैं। दूसरा बात है कि स्वजाति हैं, नालंदा के बिहार शरीफ के हैं। कुमार रवि के ससुर जी दिल्ली जदयू के राजनीति के बड़े नाम हैं। तो कुमार रवि को लाने का मतलब यही है कि मान लीजिए कहीं वो बाहर भी जाए या कहीं रहे तो कम से कम जो सीएम सेक्रेटरिएट है वो मजबूत रहेगा। जो मेरी समझ सोच यही है उनकी। कुमार रवि बहुत माने पटना में हमको लग रहा है कि पटना प्रमंडल और पटना डीएम के और सीएम के अलावा 10-12 साल से यहीं पर है, कहीं बाहर गए भी नहीं। जी।